मैं राजेश कौशिक एडवोकेट, प्रदेश महासचिव, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल, पानीपत वासियों को और देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उनकी मंगल कामना पूरी हो, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। धन्यवाद। मैं राजीव पुरुथी पीसीसी एकेडमी से आप सबके लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे ये नया वर्ष आप सबके लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, सभी युवाओं के लिए बहुत मंगलमय हो। मैं एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों कि इस 2018 में एक छोटा सा टारगेट बनाइए कि मुझे ये काम करना है और उस टारगेट के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि बिना हम नियम के अनुसार कुछ नहीं कर पाएंगे। जो युवा पीढ़ी है जो ज़्यादातर समय अपना सोशल साइड में, सोशल मीडिया में अपना व्यर्थ करती है या कुछ इधर उधर के कामों में व्यर्थ करती है, वो उसको समय से, नियम से बनाए और उसको समय दे प्रॉपर मैनर से। और भगवान को याद कीजिए, परमपिता परमात्मा को याद कीजिए। भक्ति की तरफ थोड़ा सा युवा पीढ़ी का ध्यान कम होता जा रहा है, फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा छोटा सा कि थोड़ा सा मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों में बुजुर्गों की लाइन के साथ साथ अरे अपनी भी लाइन लगाइए, क्योंकि थोड़ा सी आस्था रखिए, क्योंकि उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। हमारी संस्था का नाम है प्रभु देन सर्व हित कल्याण समिति। हम अपने शहरवासी को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और नया साल सबके लिए मंगलमय हो। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य अपने नए साल में शहर को साफ सुथरा रखने का है। नव वर्ष खुशियों भरा और उल्लासों भरा सभी के लिए आए और इस वर्ष के में सभी देशवासियों और हरियाणा वासियों के लिए शुभकामनाएं और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा के काम में उनके लिए ये अच्छी खुशहाली लेके आए। मैं सुरेश कुमार, प्रधान श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति, पानीपत की जनता को व देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अशोक नारंग, पार्षद वार्ड नंबर 8 से अपने सभी शहरवासियों, अपने वार्ड वासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आने वाले नए साल की, कि नया साल परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नए साल सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो, शुभ हो। नए साल में हमारा देश तरक्की करे, नई नई ऊंचाइयों को छुए और जो भी अपना जैसे उग्रवाद है उस पर पूरी तरह लगाम लगे। पानीपत हमारा स्वच्छ बने, हिंदुस्तान स्वच्छ बने। मेरे अपने शहरवासियों से यही अपील है कि आप स्वच्छ भारत अभियान में जो चल रहा है, मोदी जी ने चलाया हुआ है, उसके तहत आप अपना वार्ड पूरा स्वच्छ रखें। मेरी यही आपसे दुआ है और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नया साल सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो। सबसे पहले मैं गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल पूरे होने पर, गुरुपर्व पर और मकर संक्रांति और 26 जनवरी पर नए साल की अपने पानीपत शहरवासियों को और हरियाणा वासियों और पूरे प्रदेश को और पूरे देश को मैं बधाई देता हूं। और नए साल पर स्वच्छता के लिए मैं पूरे अपने हरियाणा को और अपने पानीपत शहरवासियों को बधाई देता हूं। मैं हरचंद सिंह दम्मू, प्रेसिडेंट इंडस्ट्री स्टेट एसोसिएशन पानीपत, सारे देशवासियों को नए साल की तहे दिल से शुभकामना देता हूं और परमात्मा से ये कामना करता हूं कि ये साल सबके लिए बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि पिछले साल के अंदर काफ़ी लोगों ने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो यही कामना परमात्मा की करते हैं कि अगला साल हर किसी आदमी के लिए बहुत बढ़िया हो, काम वाले को काम मिले, नौकरी वाले को नौकरी मिले। जो भी आदमी कामना करता है उसकी परमात्मा के आगे अरदास है कि उसकी कामना पूरी हो। पानीपत सांस्कृतिक मंच की ओर से स्थानीय एसडीवीएम सीनियर विद्यालय के सभागार में 10वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार, विधायक महिपाल डांडा, विधायक रोहिता रेवड़ी, विधायक रविंद्र मछरौली, बीजेपी प्रदेश महासचिव संजय भाटिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने सम्मानित अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में भाग ले लिया।
पानीपत सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत एक धार्मिक व सांस्कृतिक राष्ट्र है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जैसे आयोजन जहां सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, वही नागरिकों में देशभक्ति की भावनाओं को भी बढ़ावा देने का कार्य करता है। शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, ब्याह के बहाने चल इटली में सोवेंगे। खास खास दोस्तों की लेंगे शुभकामनाएं, खास खास दोस्तों की लेंगे शुभकामनाएं। अनुष्का के प्यार संग बीज नया बोएंगे। लेकिन विराट बाबू एक बात भूल गए, लेकिन विराट बाबू एक बात भूल गए, इटली प्रभाव दुर्भाग्य भी संजोएंगे। जनता बता रही है इटली में बोए बीज, होंगे तो मंद बुद्धि पप्पू जैसे होंगे। जाते हुए मकान पर नजर पड़ी, सजाने का मकान था, नया नया बना था और उसके ऊपर बहुत सुंदर दिख रहा था, सफेदी हुई थी। उन्हीं दिनों बना होगा ताजा ताजा सफेदी को, और देख करके लगा सुंदर मकान है। कल ले गया, एक बार बैठक की, 2-2.5 घंटे के बाद वापस लौटा तो बाहर वो शताब्दी 5-7 लोगों को लेकर खड़े और खड़े होकर के अपने मकान की तरफ घूर रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े परेशानी से स्थिति भी है, असमंजस में भी है। कई भाव उनके चेहरे के उतर रहे थे, कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, कभी बहुत सारे लोग के रुक गए और रुकते ही कहा शुक्र है हमारे गुरु जी। क्या हुआ सरदार जी, देखो क्या लिखा है, शुक्र है हमारे गुरु, लिखा था सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाया। शुक्र है भाई गुरु ये लिखा कि सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर नहीं बनाएंगे। मेरे बताने का इनका समय नहीं। एक अक्षर कुछ ध्यान में आए कवि के, जो कहता है मैं व्यस्त हूं, सुबह सुबह उठता हूं, सामने ढेर अखबारों का आ जाता है, लेकिन मैं पढ़ पाता नहीं क्योंकि मैं व्यस्त। मित्र बनाए ढेर सारे जीवन में, उनके पत्र मिलते हैं, थोड़ा समय पा करके पढ़ लेता हूं, लेकिन उत्तर दे पाता नहीं क्योंकि मैं व्यस्त। मगर यदि थोड़ा समय पाकर जब कभी देख लेता हूं आईने में अपने आप को, तब मुझे आता समझ में कि नहीं, व्यस्त नहीं हूं, मैं अस्त व्यस्त हूं, मैं अस्त व्यस्त। पानीपत की सिख संस्थाओं ने एसडीवीएम स्कूल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सिरोपा और कृपान भेंट कर धन्यवाद किया। संस्थाओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें गुरुपुरब पर पहले करनाल, फिर बाद में यमुनानगर में समापन समारोह का आयोजन किया और फिर संगत के लिए 2 ट्रेनों का पटना साहिब के लिए निःशुल्क प्रबंध किया। उसके लिए सीएम साहब का धन्यवाद करने और पानीपत में बड़ा सम्मेलन कर सीएम का सम्मान करने के लिए यह संस्था समय मांगने आई थी। श्री गुरु रामदास सिंह सभा मॉडल टाउन के प्रधान सरदार मोहनजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने पहली बार पटना साहिब जाने के लिए 7 संगत को निःशुल्क रूप से ट्रेन में भेजकर ऐतिहासिक फैसला किया है। इसी को लेकर 7 संगत ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने का फैसला किया है। सीएम साहब ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 350 ਸਾਲਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਪਨ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ
एक अंबाला तो पटना साहब तक सारी संगतां वास्ते फ्री इंतजाम किया है। असी धन्यवाद करना है इस हरियाणा सरकार का। असी मंगते हली सिर्फ धन्यवाद करना आए हैं। असी कोई हली अज मंग नहीं रखी। असी उन्होंने को समा मंगया है कि पानीपत साडे कोल आउण, असी इन्हां दा होर वड्डे तरीके नाल संगत दे विच स्वागत करिए। पानीपत के गुरु नानकपुरा स्थित गुरुद्वारा दमदमा साहिब में छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर के शहीदी को समर्पित व भाई मोतीलाल मेहरा की याद में गुरमत समागम का आयोजन किया गया। समागम में संगतों ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक कर अपने आप को धन्य किया। बठिंडा से विशेष तौर पर अजैब सिंह ढाडी जत्थे ने साहिबजादों की शहीदी पर प्रकाश डाला। इससे पहले सुबह अखंड पाठ के भोग डाले गए। समागम के अंत में गुरुजी का लंगर अटूट बरता। मुख्य अतिथि के तौर पर शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी और भाजपा नेता सुरेंद्र रेवड़ी के अलावा कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। दशहरा कमेटी सनोली रोड के पदाधिकारियों ने धन्यवाद मीटिंग का आयोजन किया। रघुनाथ धाम सेक्टर 25 में हुए सादे समारोह में मुरथल से दयानंद सरस्वती जी अपना आशीर्वाद देने पहुंचे थे। कार्यक्रम में प्रधान रमेश माटा ने कहा कि रघुनाथ धाम सबके सहयोग से बंधा है और आगे भी सभी का तन मन धन से सहयोग चाहिए। धाम में पहुंचे पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी जेब के अनुसार सहयोग राशि देने की घोषणा की। इसके बाद दशहरे में अपना योगदान देने वाले सदस्यों और पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। अंत में सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। आज दशहरा कमेटी रजिस्टर सनोली रोड की एक जनरल मीटिंग थी। आज दशहरा कमेटी रजिस्टर सनोली रोड की एक जनरल मीटिंग थी। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा, हम जब वर्ष में एक बार जब दशहरा पर्व या कोई भी कार्य करते हैं, वो साल के एंड में एक धन्यवाद मीटिंग के रूप में इसको हम लेते हैं, क्योंकि हम जिस कार्यकर्ता ने काम किया, संस्था का फर्ज बनता है उनका सम्मान करना, उनका धन्यवाद करना। वही विषय था। आज सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया। परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनको सम्मानित करवाया गया। जो हमारा प्रेस मीडिया है, ये भी हमारी संस्था को काफ़ी सहयोग करता है। प्रेस वालों को भी हमारे द्वारा सम्मानित किया गया, सभी प्रेस मीडिया को भी। इसके अलावा हमारे जो और विशेष सहयोगी हैं, संस्था के बाहर के मेंबर हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। जो हमारी मेंबर ना होते हुए भी हमारी संस्था को सहयोग करते हैं, उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा हमने एक वो प्रतियोगिता रखी थी, जो हमने ड्रा निकाला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज उन सभी को भी उनके प्राइज़ दिए गए। इस तरीके का ये उसके अलावा एक और विशेष निर्णय लिया गया कि हमारी संस्था एक जो मतलब रघुनाथ धाम धार्मिक कार्य कर रही है और सामाजिक कार्य कर रही है, क्यों ना ऊपर जो हॉल बना है उसमें मंदिर निर्माण किया जाए। आज एक इसी कड़ी में सभी ने एक मत होके ऊपर वाली फ्लोर पे भव्य मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी मेंबर्स ने दिल खोलकर सहयोग किया और एक प्रण लिया कि हम बहुत जल्दी ऊपर वाली फ्लोर को मंदिर का रूप देंगे। ऐसा कार्य फाइनल हुआ। सभी पानीपत वासियों को मैं अपील करूंगा, क्योंकि इस सेक्टर में कोई भी मंदिर नहीं है। लोगों को दूर दूर तक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए या पूजा करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है
कि ऊपर वाली फ्लोर पे एक भव्य मंदिर निर्माण करेंगे और सबसे अपील करूंगा जो भी इस भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहे उनका स्वागत है। वक्त दे रक्तदान सेवा सोसाइटी और इनरव्हील क्लब पानीपत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित देवी मंदिर पानीपत में रक्तदान शिविर में कुल 60 रक्तदाताओं ने रक्तदान करके 2017 को विदाई दी। गौरतलब है कि वक्त दे रक्तदान सेवा सोसाइटी संस्था रक्तदान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही हैं और अपने 100% स्वैच्छिक रक्तदान के मकसद के तहत 31 दिसंबर को इस संस्था ने 34वां शिविर आयोजित किया। शिविर में ब्रिगेडियर JR सेठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और रेड क्रॉस ब्लड बैंक ने अपनी सेवाएं दी। संस्था के सदस्य नरेंद्र गुप्ता और अमीर शेरा ने बताया कि जहां लोग 31 दिसंबर को शराब पीकर और पटाखे फोड़कर साल की विदाई और नए साल का स्वागत करते हैं, वहां पर रक्तदाताओं की ये पहल एक सार्थक प्रयास है। कार्यक्रम में वॉइस ऑफ पानीपत और दैनिक सवेरा अखबार ने मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई। वक्त रखते हुए इनरव्हील क्लब द्वारा संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर लगाया गया है। वक्त रखते आपात स्थिति में भी रक्त उपलब्ध कराती है। संस्था जो है पिछले 2.5 साल के अंदर लगभग 12,000 ब्लड और प्लेटलेट की यूनिट जो है वो अलग अलग अस्पतालों के अंदर डोनेट करवा चुकी है, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। संस्था के जितने भी रक्तवीर हैं वो किसी भी आपात स्थिति में और किसी भी समय, चाहे वो रात्रि है, सर्दी है, गर्मी है, तूफान है, बरसात है, चाहे धुंध है, कितना भी कोई कष्ट आए, पर वो रक्त देने के लिए जैसे तत्पर रहते हैं और आपात स्थिति में किसी की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, कृपया जब भी वक्त मिले रक्त जरूर दें। मेरे हिसाब से कि खून देना ही सबसे बड़ी सेवा है, जो एक निष्काम सेवा है जो हम किसी के लिए कर सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। मैं सभी अपने भाइयों बहनों से अनुरोध करूंगी कि इस सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लें। आज वक्त दे रक्त दे का 34वां पड़ाव पार हुआ है और सभी मेंबर्स को, सभी डोनर्स को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद आप सभी तैयार रहे, हम लोग जल्द ही 35वें पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। 26 जनवरी को हम लोग 35वां रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और सभी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई, सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल RAPG कॉलेज पानीपत, आप सभी को नव वर्ष 2018 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। अपनी ओर से, अपने कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी की ओर से, अपने कॉलेज के स्टाफ की ओर से, अपने कॉलेज के सभी विद्यार्थियों की ओर से और अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि नव वर्ष में वो एक नए जज्बे के साथ मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। जो आने वाला समय है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उज्जवल है। मेहनत के बल पर वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अपने अंदर जो भी स्किल्स वो लेकर के आ सकते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ें, सीखें। स्किल्स जितनी डेवलप करेंगे उतना ही करियर में वो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर नए वर्ष में कुछ ऐसा करें जिससे हमारे परिवार, हमारे कॉलेज, हमारे मैं कहूँगा कि प्रांत और हमारे देश को आपके किए पर नाज हो। बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं रामचंद्र काद्यान, पार्षदपति, वार्ड नंबर 14, नगर निगम पानीपत की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, सभी शहरवासियों को, सभी वार्ड 14 नगर वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मैं वार्ड 6 से पार्षदपति संजीव सभी प्रदेशवासियों को, जिला वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला नया साल मंगलमय हो, सभी के खुशियों भरा हो। धन्यवाद। मैं गगन सेठी नव वर्ष 2018 की प्रदेशवासियों को और पानीपत वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2018 सबके लिए मंगलमय हो और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर MKK आर्या मॉडल स्कूल मॉल्टन पानीपत के स्टाफ और मैनेजमेंट की ओर से अपने सभी देशवासियों को, अपने विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के पेरेंट्स को नव वर्ष 2018 की शुभकामनाएं पेश करता हूं और
प्रे करता हूं कि प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो और ये फूलों की सुगंध लेकर के आए। एंड आई विश ऑल माय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ in the coming year may be fulfilled by the God. Have a happy new year full of fragrance and wishes. May God bless you. आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट, स्टाफ एवं बच्चों की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी के लिए सुख समृद्धि लाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं रामगढ़िया फेडरेशन ऑफ हरियाणा मुल्क सिंह प्रेसिडेंट। मैं सभी देशवासियों को, सभी हरियाणा वासियों को नए वर्ष की शुभकामना देता हुआ मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि उनका अगला वर्ष, आने वाला वर्ष जो है 18 वाला, मंगलमय हो, उनके घर सुख शांति बनी रहे, सेहतमंद रहें। मैं कनिका मिगलानी, सुपर वुमेन क्लब से अध्यक्ष, ड्रीम मेकर एनजीओ से सभी पानीपत वासियों और देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। ये नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो और सभी को अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। मैं निर्मल सिंह गुज्जर, अध्यक्ष जिला बार संघ पानीपत, अपनी तरफ से और अपनी बार की तरफ से नव वर्ष 2018 की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला 2018 वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए उनते लाए और उनते मार्ग छुए, यही मैं कामना करता हूं। जय हिंद। वर्ष 2017 समापन की ओर व वर्ष 2018 आगमन की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं सभी पानीपत वासियों को व प्रदेश वासियों को वर्ष 2018 की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं व प्रभु के चरणों में कामना करता हूं कि ये वर्ष हमारे लिए खुशियों भरा वर्ष हो, हमारे परिवारों में हमारे लिए सुख समृद्धि का वर्ष हो। व पूज्य गुरुवर महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी की विशेष कृपा हमारे पर है और आगे बनी रहे। और मैं दशहरा कमेटी रजिस्टर सनोली रोड की ओर से व श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की ओर से आप सभी पानीपत वासियों को, प्रदेश वासियों को पुनः हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं ओम प्रकाश जैन सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और पानीपत वासियों को शुभकामना देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का जीवन, सभी का भविष्य उज्जवल हो और आने वाला समय सभी के लिए सुखमय और सुखदायी हो। मैं रोहित ग्रोवर, आरजी एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से सभी पानीपत वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला नया साल सभी के लिए मंगलमय हो।